एकांत का शिवलिंग मेरे घर में बुढ़ापे में संतान दे सकता है। मार्कंडू जी वृद्ध हो चले थे तब तक उनकी औलाद नहीं थी। एक भाई ने 17 साल का लिखा है, एक भाई ने लिखा मेरे यहाँ बच्चा होने का तो योग ही डॉक्टर ने मना कर दिया था। मैं समरी देवांगना पति राजेंद्र देवांगना तुलसीपुर निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। मैं समरी देवांगना पति राजेंद्र देवांगना तुलसीपुर निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। 10 साल से संतान का सुख नहीं था। संतान लाए हो साथ में? उसको थोड़ा सा ऊंचा कर दो। 10 साल से संतान का सुख नहीं था। पहली बार जब डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने कह दिया था तुम्हारे यहाँ कभी औलाद नहीं होगी क्योंकि तुम्हारे यहाँ संतान के योग नहीं है। गर्भस्थ कुछ समस्या के कारण तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं होगी। पर बाबा ने 10 साल बाद 1 लोटे जल का पान कर कर और एक सफेद आंकड़े की जड़ से संतान की प्राप्ति हुई है। प्रणाम करने के लिए 10 साल बाद दी। उसको थोड़ा सा ऊंचा कर दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए बैठिए। ये शिव तत्व जब सारी आस समाप्त हो जाए, जब सब दूर से आस छूट जाए, तब मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ। क्या केवल सुबह का समय, शाम का समय मंदिर जाने का होता है? इसके सिवाय हम मंदिर नहीं जा सकते? तो एक निवेदन आप सबसे कहूंगा, पहले तो मंदिर बताओ कि किस मंदिर में जाने की बात कर रहे हो। आप कौन से देवता के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो? आप अगर राजा राम जी के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो समय पर सुबह जाओ, शाम को जाओ, ठीक है? आप अगर भगवान कृष्ण के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो सुबह जाओ, शाम को जाओ, जो समय लिखा है उस समय पहुंचो। आप दत्त भगवान के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो सुबह जाओ, शाम को जाओ। आप गणेश जी के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो सुबह जाओ, शाम को जाओ। मना नहीं है। आप जितने भी देवता हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आस्था चैनल के जितने श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। महाराज बहुत अच्छी कथा, बहुत सुंदर प्रश्न है कि मंदिर क्या हम सवेरे और शाम को ही जा सकते हैं? तो आपसे निवेदन है, जिस बेटे ने ये प्रश्न करा है, आजकल के जो नवयुवक बच्चे हैं बहुत अच्छे प्रश्न करते हैं, ऐसा नहीं है, अगर सही उनको जवाब मिलना भी चाहिए। आप अगर गणेश जी के मंदिर जा रहे हो, राम जी के मंदिर जा रहे हो, आप कृष्ण के मंदिर जा रहे हो, आप दत्त भगवान के मंदिर जा रहे हो, आप किसी अन्य देवता के मंदिर जा रहे हो तो सुबह और शाम जाइए। पर यदि आप शंकर और जगत जननी जगदम्बा के मंदिर में, दुर्गा के मंदिर में, भवानी के मंदिर में अगर जा रहे हो तो कोई समय नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ और बाप के रूम में बेटा कभी नहीं जा सकता है। माता और पिता तो बाहें पसारे खड़े हैं। मेरे राम अयोध्या के राजा हैं। मेरे राम वन में विचरण भी करे हैं 14 वर्ष,
पर मेरे राम अयोध्या के राजा बनकर बैठे हैं, तो राजसभा में एक समय की सीमा होती है कि राजा कब बैठेंगे और राजा से कब मिलना है। मेरे भगवान द्वारका के राजा हैं कृष्ण, ब्रज के राजा हैं मेरे बिहारी जी, मेरे राधा रमन लाल जी। एक समय सीमा है कि भगवान कब मिलेंगे, राजपाट में कब प्राप्त होंगे। दत्त भगवान गुरु हैं, साधक हैं, उपासक हैं। एक गुरु के पास, एक साधक के पास, एक उपासक के पास में समय देखकर जाना पड़ता है कि कहीं ये तब साधना में तो नहीं लगे। जो बेटियां ससुराल में दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं, या आपस में समाज पति पत्नी का नहीं बन रहा है, या कोई विवादित वाली बात है, तो निवेदन है तलाक पर बात को लेकर मत जाना। एक बार बाबा देवादिदेव महादेव का एक भाव जरूर प्रकट करना। महाराज, श्री अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ी सी मूंग, हरी जो मूंग होती है, उस मूंग को गला लीजिए पानी में। गलाने के बाद में उस मूंग को शिव मंदिर में ले जाकर भगवान जो नंदीश्वर विराजमान होते हैं वहां रखकर 7 बेलपत्र उस मूंग पर चढ़ा दिया। चढ़ाकर बेलपत्र मेरे देवादिदेव महादेव को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करते। वो मूंग उठाकर गौशाला में या आपके रोड पर कोई नंदी दिख जाए या गौशाला में कोई नंदीश्वर हो, तो उस नंदी को वो मूंग खिला दीजिए थोड़ी सी। 3 या 4 प्रदोष करोगे, तलाक तक बात नहीं पहुंचेगी, आपस में प्रेम बढ़ जाएगा, बेटी को सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा और टेंशन समाप्त हो जाएगा, परिवार नहीं टूटेगा। हमारे यहाँ तो मूंग का प्रयोग, जो हरी मूंग होती है, धना होता है, खड़ा धना, गुड़। ये जब घर में मंगल विवाह होता है, शादी होती है या कोई अच्छा फंक्शन होता है, तो उसमें इन चीजों की जरूरत होती है। कभी आपने अपनी सासू माँ से पूछा कि मम्मी ये मूंग क्यों रखते हैं, ये गुड़ क्यों रखते हैं, ये खड़ा धना क्यों रखते हैं? ये तो सब दाल का सामान है, ये तो सब वहां रसोई घर में होना चाहिए, फिर ये पूजा की थाली में इसको क्यों रखते हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? कभी अपनी सासू माँ से पूछना, तो सासू माँ बताएगी कि जिस समय पर भगवान शिव, भगवान महेश और उमा का संबंध हुआ था,